हे दोस्तों, बगदाद की एक शाम एक गरीब मछुआरा नदियाए तिग्रीस में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सुबह से उसके हाथ में कुछ ज्यादा मछलियां आई नहीं थी, इसीलिए मेहनत करते करते शाम हो गई थी। वो थक हार के हार मानने ही वाला था, तभी उसने एक आखिरी ट्राई करी। उसने अपना बड़ा सा जाला फेंका, ये उम्मीद में कि कुछ बड़ा हाथ लगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फाइनली उसके जाले में एक बहुत बड़ी वजनदार मछली फंसी। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी खुशी आई कि चलो कुछ तो बड़ा मिला। वो जोर जोर से अपने जाले को ऊपर खींचने लगा। जैसे जैसे वो जाले को ऊपर खींच रहा था, उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि सच में वो बहुत भारी था। उसे लग रहा था कि शायद उसने आज तक की सबसे बड़ी मछली पकड़ ली है। बट जैसे ही उसने पूरे जाले को ऊपर खींचा तो उसे मछली नहीं बल्कि एक संदूक मिला। एक बड़ा सा लोहे का संदूक जो सुनहरा था। उस मछुआरे को एक झलक देखते ही पता चल गया कि ये तो एक ट्रेजर चेस्ट है जो बहुत पुराना है और हो सकता है इसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात हो। वो संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा, बट उसने देखा कि उस पर एक बहुत बड़ा सील है और उसके पास औजार नहीं थे। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो इस संदूक को अपने खलीफ राजा के पास लेके जाएगा, क्योंकि उसे पता था खलीफ हारून अल रशीद एक बहुत ही नेक इंसाफ पसंद इंसान है जो गरीबों की बहुत मदद करते हैं और लोगों का भला चाहते हैं। इसलिए अगर वो इस खजाने को उनके पास लेके जाएगा तो उसका एक बड़ा सा हिस्सा उसे पक्का देंगे ही देंगे, और इस चक्कर में उससे कुछ गड़बड़ भी नहीं होगी। इसी सोच के साथ उसने संदूक लेके जैसे तैसे राजा के महल वो पहुंच गया। बाहर के सिपाहियों को जब उसने पूरी बात बताई तो सिपाहियों ने भी उसे अंदर जाने दिया। अब राजा के सामने ये बड़ा सा संदूक आ चुका था और उसने बताया कि कैसे ये संदूक आज उसे दरिया में मिला है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो संदूक को खोले। थोड़ा टाइम लगा, बट जैसे तैसे करके वो संदूक आखिरकार खुल ही गया। बट जैसे ही वो संदूक खुला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजमहल में एक शांति सी फैल चुकी थी, क्योंकि संदूक के अंदर खजाना नहीं बल्कि एक औरत की लाश थी। एक जवान औरत जो बहुत ही खूबसूरत थी। ये देखते ही राजमहल में बातें होने लग गई। हारून अल रशीद के राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने इस खूबसूरत औरत को मार डाला है और राजा को पता तक नहीं। यही सारी बातें सुनते सुनते राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने भी ये सोचा कि मेरे रहते हुए मेरी नाक के नीचे ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने इस औरत की जान ले ली और मुझे पता तक नहीं है। वो गुस्से में आग बबूला हो गए और फौरन उन्होंने अपने वजीर जाफर इब्न याह्या को बोला और एक आदेश दे दिया, ये औरत का कत्ल कैसे हुआ 3 दिन में इसका पता लगाओ, और अगर नहीं पता लगाया तो इसके बदले तुम्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ना जाफर को कोई क्लू नहीं था कि ये औरत क्या है और वो कैसे इस चीज़ का पता लगाएगा, लेकिन एक चीज़ उन्हें पता थी कि अगर राजा ने जबान दे दी है तो वो उस चीज़ को करेंगे ही करेंगे। इसीलिए वो घबरा गए। उसी दिन से उन्होंने पूछताछ करना चालू कर दी। उन्होंने उस मछुआरे से पूछताछ करी, गांव बाजार उस राज्य के अलग अलग जगह पे वो जा जाके सबसे उन्होंने पूछताछ करना स्टार्ट करी। बट धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि ये मिस्ट्री कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। किसी को भी उस औरत के बारे में नहीं पता था। पूरे राज्य में ये बात फैल चुकी थी कि कैसे अगर कातिल नहीं मिला तो जाफर नहीं बचेंगे। और 1 दिन 2 दिन बीत गया, अब आया फाइनली तीसरा दिन। जाफर ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि शायद अब वो नहीं बचेंगे। बट जब नाउम्मीदी पीक पे थी तभी वहां पे 2 आदमी भागते हुए आए, एक यंग मर्चेंट और एक बूढ़ा आदमी। दोनों ने चिल्लाते हुए कहा कि आप जाफर को कुछ ना करिए, ये कत्ल हमने किया है। उस जवान आदमी ने बोला पहले मैंने कत्ल किया है, फिर बूढ़ा आदमी ने भी बोला नहीं कत्ल तो मैंने किया है। सब वहां पे कंफ्यूज थे। बट फिर उस लड़के ने शांत होते हुए कहा कि ये जो बूढ़ा इंसान है वो और कोई नहीं, ये मेरे फादर है और ये मुझे बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तब कलीफ ने उस यंग आदमी से पूछा, अच्छा बताओ असल में हुआ क्या था। सो द स्टोरी बिगेन। उस यंग आदमी ने बताया कि कैसे उसे एक बहुत ही खूबसूरत औरत से प्यार हुआ, उसके बाद शादी हुई और कुछ ही टाइम बाद एक बच्चा भी हो गया। बट फिर कुछ ही साल के अंदर उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रही थी। कई सारी दवाइयाँ नुस्खे देने के बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा कि मैंने दूर बसरा में एक सेब के पेड़ के बारे में सुना है, जो जादुई सा पेड़ है, जिसके सेब लाल नहीं बल्कि सुनहरे होते हैं, गोल्डन कलर के। बोला जाता है कि वो गोल्डन कलर के सेब अगर कोई खा ले तो उससे बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है। क्या तुम मेरे लिए वो सेब लेके आ सकते हो? अब वो यंग आदमी अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था, इसलिए बिना सोचे समझे उसने कहा हाँ मैं जरूर तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। अब बसरा तक जाने का जो सफर था वो बहुत मुश्किल था, बहुत पैसे लगते थे। उस एप्पल ट्री को ढूंढ पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में था। बट क्योंकि वो उससे इतना प्यार करता था इसलिए उसने जर्नी पे जाने का डिसीजन ले लिया। उसने अपने सारे पैसे जुटाए, कई दिन कई सारी परेशानियां फेस करते हुए, भूख प्यास रेगिस्तान पार करते हुए उसने फाइनली उस झाड़ को ढूंढ ही लिया। और वहां पे उस झाड़ में सिर्फ 3 सेब लगे हुए थे। उसने इन तीनों सेबों को खरीद लिया बहुत सारा पैसा देके, और फिर वो खुशी खुशी वापस घर आया। घर आने के बाद उसने उन सेब को अपनी बीवी को दे दिया, जो देख के वो बहुत खुश थी। उसने एक बाइट उस सेब का लिया और खाते ही उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा, और उसने बाकी सेबों को भी घर में अच्छे से संभाल के रख दिया। घर में उसकी बीवी के साथ साथ उसका एक बेटा भी था जिससे वो बहुत प्यार करता था। अब दूसरे दिन ये आदमी काम करने के लिए निकल गया।
काम करने के बाद जब वो वापस घर आ रहा था तब उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे बहुत शौक लगा। एक लंबे एक हैंडसम गुलाम के पास वो सेब उसने देखा, वही गोल्डन सेब, जो देखते ही वो पहचान गया कि ये तो वही सेब है जो उसने लेके आया था। उसने फौरन भाग के उस गुलाम के पास गया और उसने पूछा कि ये सेब तुम्हें कहाँ पे मिला। तब उस गुलाम ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात बोली जिसने उस यंग व्यापारी की हालत खराब कर दी। उसने कहा, ये सेब मुझे मेरी महबूबा ने दी है। और ये बात सुनते ही उस यंग मर्चेंट के होश उड़ गए, उसका चेहरा सफेद हो गया, उसकी आवाज मुंह से निकलना बंद हो गई। वो गुलाम वहां से चला गया, बट वो वहीं पे खड़ा रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत है। इसके बाद वो यंग इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया जो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। ये वही भूल है जो 99% लोग कई बार अपनी जिंदगी में करते हैं, और ये भूल माइंडसेट से रिलेटेड है। क्या गलती हुई वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज इस पूरी कहानी के थ्रू जो आपको लेसन सीखने मिलने वाले हैं, लेसन जो मैंने एक बहुत ही अमेजिंग बुक से सीखा है जिसका नाम है 4 एग्रीमेंट। इस किताब की बातें मैंने डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के बजाय इस कहानी की मदद से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को जरूर 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 पढ़ना, ये आपका माइंडसेट टॉप 1% में ला देगी। बट अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, हमने आपके बिहाफ में इस किताब को पढ़ा अच्छे से डिटेल में, और इसमें से जो सबसे अच्छी अच्छी बातें थी उसको समराइज किया, छोटा बना दिया, ताकि कम समय में वो सारी बातें आपको सीखने मिले। प्लस उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करवाई, प्लस उसके एनिमेशन भी बनाए, ताकि आप ऑडियो हो या वीडियो जैसे चाहिए वैसे इस किताब की नॉलेज को ले सकते हो। हमने इस किताब की एक नेटफ्लिक्स जैसी सीरीज बनाने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको ये किताब का एक्सेस मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपीज़ में, हमारा समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लेके। और सिर्फ यही किताब नहीं, ऐसी और 70 किताबों का एक्सेस आपको मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में, जिससे आप अपने माइंडसेट को टॉप 1% में ला सकते हो। और इतना ही नहीं, इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको वीकली लाइव भी मिलेंगे। हर संडे 8 बजे मैं लाइव आके इन किताबों की बातों को मैं कैसे पर्सनली अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, और कैसे हमारी कम्युनिटी बुक क्लब के जो मेंबर्स हैं वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, ये सब हम सब साथ में मिलकर सीखेंगे। इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके सब्सक्रिप्शन ले लेना, इससे पहले कि सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट बढ़ जाए। लाइव में आपको क्या सीखने मिलेगा, वीडियो के एंड में इसके बारे में और बात करेंगे। अभी आते हैं वापिस से स्टोरी पे। जैसे ही उस व्यापारी ने उस गुलाम की बात सुनी कि वो सेब उसकी महबूबा ने दी है, तो उसके दिमाग में अजम्पशंस चलने लग गए कि उसकी बीवी ने शायद उसको जानबूझ के भेज दिया था इतने लंबे सफर में ताकि वो ये गलत काम कर सके। उसने मुझे धोखा दिया है, मैंने अपना सब कुछ उसके लिए लुटा दिया, लेकिन उसने मेरी जरा भी कदर नहीं करी। ऐसी ही सब बातें उसके दिमाग में चलती जा रही थी। वो फौरन घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसका शक और बढ़ गया। उसने देखा कि वो 3 सेब में से सिर्फ 2 सेब वहां पे रखे हुए हैं, एक जो थोड़ा सा उसने खाया था और दूसरा एक और सेब, तीसरा सेब गायब था। उसने अपनी बीवी को कहा कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, और ये सारी बातें वो बोलने लग गया। उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने हर एक चीज को डिनाई किया कि नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो कंफ्यूज थी। लेकिन इस आदमी का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसको इतना गुस्सा आ गया कि कैसे उस औरत ने उसकी जरा भी परवाह नहीं की, उसने अपना जान माल सारी चीज लगा दी, बट फिर भी उसने उसकी जरा भी कदर नहीं करी। ये सारा झगड़ा सुनते हुए उनका जो बच्चा था वो रो के घर के बाहर निकल गया, और उस आदमी ने फिर गुस्से में जाके अपनी बीवी का जाके उसने गला दबा दिया। वो इतने गुस्से में था कि उसे रियलाइज नहीं हुआ, और उसकी जो बीवी थी जो कमजोर थी ऑलरेडी, उसका दम वहां पे टूट गया, वो नहीं बची। और जैसे ही उसे पता चला कि उसकी बीवी अब नहीं बची है, फिर अगेन वो घबरा गया, उसके पसीने छूटने लग गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया है। उसका जो प्यार था उसने उसे अंधा बना दिया था। अब ये चीज वो हजम नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने क्या किया, उसने उसकी बॉडी ली, जैसे तैसे उसे संदूक में डाला, और इससे पहले कि किसी और को पता चले उसने नदी में जाके उस संदूक को फेंक दिया। ये सारी चीजें करने के बाद जब वो घर वापस आया तब उसने देखा कि उसका बच्चा रो रहा है। उसने अपने बच्चे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तब उस बच्चे ने एक बहुत ही बड़ी बात बताई। उसने बोला, फादर प्लीज मुझे माफ कर देना, जब से आपने उस सेब को लेके आया था तब से मुझे उससे खेलने का मन कर रहा था, अपने दोस्तों को दिखाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने चुपके से एक सेब ले लिया और बाहर जाके मैं अपने दोस्त को वो सेब दिखाने लग गया। तभी वहाँ पे एक चोर आया, उसे ये सेब बहुत पसंद आया, तो उसने मेरे हाथ से सेब छीन लिया और छीन के भाग गया। ये बात सुनते ही उस आदमी की पूरी दुनिया तबाह हो गई। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी बीवी जो बोल रही थी वो सच था। सेब उसकी बीवी ने नहीं दिया था, बल्कि उसके बच्चे के हाथ से गुम हो गया था, और उस गुलाम ने उससे झूठ बोला था। उसकी बीवी इनोसेंट थी, और उसने सिर्फ गुस्से में आके अजम्पशन के बेसिस पे उस इंसान का कत्ल कर दिया जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। 1-2 दिन तक वो इसी सदमे में बैठा रहा, और फिर 1-2 दिन में जब उसे पता चला कि हारून रशीद को उसकी बीवी की लाश मिल गई है और अब जाफर को उसके बदले में एग्जीक्यूट करा जा रहा है, तो उससे ये सहन नहीं हुआ, और उसने आके राजमहल में सारी चीजें जाके कबूल कर ली। और उसने कहा कि जैसे ही मुझे ये चीज़ पता चली कि मेरे बदले किसी और एक और मासूम की जान जाने वाली है, मैं फ़ौरन यहाँ पे आ गया। और यही है मेरी कहानी। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद खलीफ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। इस आदमी की बहुत बड़ी गलती थी, वो उन्होंने रियलाइज़ किया, लेकिन
उसने अपनी गलती को कबूल किया, अपने गुस्से को कबूल किया, ये चीज उसे अच्छी लग रही थी। प्लस उसने एक और इंसान की जान जाने नहीं दी। ये बात ने खलीफ को और कंफ्यूजन में डाल दिया कि अब करे तो करे क्या। प्लस अभी तक वो स्लेव भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से एक्चुअल में ये सारी चेन ऑफ ट्रेजेडी स्टार्ट हुई थी। इसलिए उन्होंने जाफर को एक और मौका दिया। उन्होंने कहा ठीक है, कातिल तो अपने आप मेरे सामने आ चुका है, जाफर अब तुम एक काम करो, उस स्लेव को ढूंढ के लेके आओ, और अगर तुम उस स्लेव को ढूंढ के लेके आ गए तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा। उसे अगेन 3 दिन का वक्त मिला था। उसने उस स्लेव को दर बदर जाके वो हर जगह ढूंढना स्टार्ट किया। वो जितने भी बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, छोटे मर्चेंट्स थे, जिनके पास गुलाम थे, उन सभी गुलामों से जाके बात करने लग गया। इन सारी चीजों में 1 दिन 2 दिन फिर निकल गया। तीसरे दिन फाइनली जब वो थक हार के अपने घर पहुंचा जाफर, तब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के हाथ में वही सेम टाइप का सेब रखा हुआ है। वो देखते ही जाफर एकदम शॉक में आ गया कि ये तो वही सेब है। जब उस लड़की से तहकीकात करी तो उन्हें पता चला कि ये सेब तो एक्सल में रेहान नाम का उनका खुद का एक जो गुलाम है उसने उनकी बेटी को दिया है। जाफर ने फौरन रेहान को राजा के सामने पेश किया और प्रेशर में होने की वजह से उस गुलाम ने सब कुछ कबूल किया कि कैसे हाँ उसने ही जाफर की बेटी को इम्प्रेस करने के लिए उसने वो सेब उससे छीन लिया। और जब वो रैंडम आदमी उसे रास्ते में मिला तो उसने झूठ मूठ का उसे बोला कि ये मेरी महबूबा ने मुझे दिया है, बट उसे नहीं पता था कि ये उसका एक सिंपल सा ये झूठ उस आदमी का मर्डरर बना देगा। न खलीफ ने ये सारी बातें सुनी, उसने जाफर को माफ किया क्योंकि उसने अपना वादा कबूल किया। उस स्लेव को सजा दी गई, लेकिन ये सारी सजाएं मिलके भी उस औरत को वापस नहीं ला सकती थी, जो सिर्फ एक चीज से स्टार्ट हुई। वो एक चीज थी अजम्पशन। अजम्पशंस कई बार दोस्तों, एक आदमी जो हजारों मील दूर से मोहब्बत के लिए एक सुनहरा सेब लेके आ सकता है, वही आदमी अजम्पशन के चक्कर में वो 1-2 कदम नहीं उठा पाया जो उसके डाउट को क्लियर करता। और इतना प्रॉब्लमेटिक कई बार होता है अजम्पशन। एक झूठ ने उस औरत की जान ले ली, इमोशंस ना कंट्रोल कर पाने ने उस औरत की जान ले ली, जबकि उस बच्चे के सच ने कई सारी चीज़ों को और ख़राब होने से बचाया। अब देखो दोस्तों, इस पूरी कहानी में 5 ऐसे अमेजिंग लेसन छुपे हैं द 4 एग्रीमेंट किताब के, जो आपके दिमाग को टॉप 1% में लेके जाने में हेल्प करेगी। पहला लेसन, जो टॉप 1% के लोग होते हैं वो अजम्पशंस में नहीं जाते। कहानी में ये सारी चीज़ें हुई इसलिए क्योंकि उस आदमी ने अज्यूम करना चालू कर दिया कि उसकी बीवी ने उसको धोखा दिया होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हस्बैंड ने वेरीफाई नहीं किया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्वेश्चंस नहीं पूछे। और ऐसे ही 99% लोगों का माइंडसेट भी होता है, जो आधी अधूरी नॉलेज सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, यहाँ वहाँ से ले लेते हैं, इंस्टेंट कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, उस वजह से खुद का भी नुकसान करते हैं और कई बार दूसरों का भी नुकसान करते हैं। यही लोग होते हैं जो कई बार स्कैम्स में फंस जाते हैं। यही लोग होते हैं जो कई बार दूसरों की जान भी ले लेते हैं। जबकि जो 1% माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी के पीछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपको भी करना चाहिए। लेसन नंबर 2, 1% डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। किंग बहुत दयालु था, अच्छा इंसान था, लेकिन जैसे ही उसने आसपास के लोगों की बातें सुनना स्टार्ट करी कि उसके राज्य में उसके नाक के नीचे ही इतना बड़ा कांड हो गया है, तो ये चीज को उसने पर्सनली ले लिया। जाफर जो उसका बहुत खास इंसान था, उसने उसको एक ऐसी शर्त दे दी कि जहां पे जाफर की ही जान जा सकती थी। ये वाला डिसीजन अनजस्ट था, लेकिन ये अनजस्ट डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि राजा ने चीजों को पर्सनली ले लिया। ये था ईगो। कई बार हम भी चीजों को पर्सनली ले लेते हैं। अगर किसी इंसान का हमें धक्का लग जाए तो हमको लगता है कि इस बंदे ने जानबूझ के धक्का मारा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान घाई में था क्योंकि शायद उसे हॉस्पिटल जाना हो। 99% लोगों का माइंडसेट ये है ना कि ये पूरी दुनिया अगेंस्ट है मेरे, और वो हर एक चीज को, हर एक बात को पर्सनली लेते हैं। जबकि 1% माइंडसेट वाले लोग समझते हैं नॉट एवरीथिंग इज अबाउट देम। लेसन नंबर 3, 1% आर इम्पेकेबल विद देयर वर्ड्स। 99% लोग जब ऐसे ही मजाक में झूठ बोलते हैं, फालतू बातें बोलते रहते हैं, उनको अपने वर्ड्स की कदर नहीं है। उस गुलाम ने भी बस ऐसे ही मजाक में झूठ बोल दिया, लेकिन वो एक झूठ की वजह से एक आदमी के दिमाग में ओवर थिंकिंग होना चालू हुई और उस वजह से वो मर्डरर बन गया। उसको लगा कि एक झूठ बोलने से क्या ही होगा। 99% लोगों को यही लगता है कि उनके कुछ भी बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन 1% लोगों को पता है कि उनके वर्ड्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। जैसे कि उस राजा की भी वर्ड्स की वैल्यू थी। जाफर इसलिए घबरा गया क्योंकि उसे पता था राजा ने अपनी वर्ड्स बोल दिए हैं, मतलब वो उस चीज को करेगा। लेसन नंबर 4, 1% लोग टॉलरेट करते हैं अनसर्टेनिटी। इस कहानी में वो आदमी इतना आग बबूला हो गया क्योंकि उसे वो अनसर्टेनिटी समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने उस गुलाम के मुंह से वो वर्ड्स सुने, उसका दिमाग चलने लग गया। उसके अंदर कई सारे डाउट्स आने लग गए और वो डाउट्स, अनसर्टेनिटी को वो हैंडल नहीं कर पाया। इस वजह से उसने वायलेंस का यूज किया। 99% लोगों को ना अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। मतलब अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको आज ही पैसा चाहिए, वो बिजनेस करना चालू करते हैं तो उनको 1 महीने में ही रिजल्ट चाहिए। 99% लोगों को ऐसा ही है, उनको आंसर्स चाहिए सब अभी। वो इम्पेशेंट होते हैं, जबकि 1% लोग पेशेंस रखते हैं। लास्ट 99% लोग नेगेटिव थॉट्स को ओवर थिंक करते हैं, जबकि 1% लोग ओवर थिंकिंग से ज्यादा एक्शंस लेने पर फोकस करते हैं। उस आदमी ने इतना गलत कर दिया क्योंकि वो ओवर थिंक कर रहा था। जाफर भी केस सॉल्व करने के लिए बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा था।
उसने पूरा किंगडम ढूंढ लिया, लेकिन अपने खुद के घर में उसने तलाशी नहीं करी। जबकि 1% लोग समझते हैं थॉट्स रियलिटी नहीं होती है, इसलिए उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए ना। अगर आपको भी ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, अगर आप भी सोचते बहुत हो, एक्शंस नहीं ले पाते हो, तो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे बुक क्लब का मेंबर बन जाइए, समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लेके। बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ किताबों की बातों को सीखते नहीं है थियोरी में, बल्कि प्रैक्टिकली इन्हें एक्शन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लाइव में आके डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल में एक्शंस और स्टेप बाय स्टेप तरीके बताता हूँ लाइव आके, ताकि आप इन बातों को एक्शन लेके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। नीचे लिंक दी हुई है, अभी जाके सब्सक्राइब करें। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको 70 से ज़्यादा किताबों का एक्सेस प्लस मेरा पर्सनल लाइफ टाइम भी आपको मिलने वाला है। सो अभी जाइए, इससे पहले कि प्राइस बढ़ जाए, अभी जाके सब्सक्राइब करिए। और लाइव कब होगा, कैसे होगा, उसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।